हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन है, मतलब 40 क्वेश्चन है लगभग जीएसटी से रिलेटेड। ठीक है, हर परीक्षा में ये पूछा ही जा रहा है। इसमें मतलब 2 शिफ्ट हो चुकी, दोनों में जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आगे के लिए हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, इसीलिए हम आज की क्लास जीएसटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक बार क्लास देखने के बाद ही एग्जाम देने जाएँ, 5 मिनट 10 मिनट निकाल के एक बार जीएसटी जरूर पढ़ लें। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, टॉप 40 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुई। तो सभी को पता है भारत में जीएसटी कब लागू हुई, जल्दी से बताओ कब लागू हुई। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 कब लागू हुई। पहले का ऑप्शन क्या है, सी 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुई। ठीक है, चलिए ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 नंबर, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। तो बताइए जीएसटी की फुल फॉर्म हो सकता है आपसे पूछा जाए, जल्दी से बताइए। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये है जीएसटी की फुल फॉर्म। तो 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये है जीएसटी की फुल फॉर्म। तो याद करके जाना, ये चीज़ें एक बार देख के जरूर जाना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है। बताइए भारत का जीएसटी लागू करने वाला कौन से नंबर का देश है। बताइए भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन से नंबर का देश है, जल्दी से बताइए। तो जिसको भी आंसर 3 का आंसर मालूम है जल्दी से कमेंट करिए कितने नंबर का है। तो भारत है 161वां, कौन सा 161वां है देश। ठीक है, कौन सा 161वां। ठीक, तो ये है भारत, 3 का ऑप्शन नंबर बी, 3 का बी, 161वां नंबर का है भारत जीएसटी लागू करने वाला। बाकी देशों ने सबने की, सबसे पहले किसने की, ये सारी चीज़ें आएंगी, किस मॉडल पर आधारित है, सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, जीएसटी के 4 भाग कौन से हैं। तो बताइए जीएसटी के जो 4 भाग हैं वो कौन कौन से हैं। जीएसटी के 4 भाग, ठीक है, कौन कौन से हैं। ठीक, जल्दी से बताइए जीएसटी के 4 भाग कौन कौन से हैं। तो बताइए इसमें फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी के 4 भाग कौन से हैं, एक है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी, एक होता है यूटीजीएसटी। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 4। एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, एक आईजीएसटी, एक यूटीजीएसटी। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो भारत में जो जीएसटी है किस देश के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो किस देश के मॉडल पर आधारित है, जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का, किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो किस देश के मॉडल पर आधारित है, कनाडा के। ठीक है, किसके देश के आधारित है, कनाडा के मॉडल पर आधारित। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया है। ये पूछा है बिल कौन से संविधान संशोधन, मतलब कौन सा बिल प्रस्तुत किया गया था, जल्दी से बताइए। कौन से नंबर का बिल था जो संविधान संशोधन के लिए, मतलब इसमें बिल प्रस्तुत किया गया था। बताइए बिल नंबर बताइए जीएसटी के लिए कौन सा। तो बिल नंबर कौन सा था, 122वां संशोधन बिल। ठीक है, कौन सा था, 122वां संशोधन बिल, जीएसटी द्वारा संशोधन बिल संसद में 122वां। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत वो सॉरी क्या पूछा, कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत। तो कौन सा संविधान था, 101वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा था, 101वां संविधान संशोधन, 7वां का बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष और कितने अधिमार को शामिल किया गया। तो कितने अप्रत्यक्ष और कितने अधिमार को शामिल किया गया। तो कितने अप्रत्यक्ष और कितने अधिमार को, तो 17 अप्रत्यक्ष और 23 अधिमार को शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, 8 का ए, 17 अप्रत्यक्ष और 23 अधिभार को शामिल किया गया। ठीक है, अधिभार याद रखना, ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों से पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, जीएसटी की निर्धारित की गई दरें क्या है। तो जीएसटी की निर्धारित की गई दरें क्या है, जीएसटी की निर्धारित की गई दरें। तो कहीं कहीं आपको 5 जीरो भी दिख जाती है, लेकिन जीरो का कोई महत्व नहीं। तो कुल वैसे निर्धारित कितनी है, 5, 12, 18, 28। ठीक है, देखा जाए तो जीरो भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 9 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10, राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था। बताइए राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था। तो राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कैसे, राज्यसभा द्वारा, तो पहले तो राज्यसभा द्वारा किया गया था। तो बताइए कब किया गया था, राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को। राज्यसभा ने कब किया था, 3 अगस्त 2016 को, 3 अगस्त। ठीक है, चलिए राज्यसभा ने कब किया था वो भी आगे आएगा। चलिए तो देखो लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था। अब लोकसभा द्वारा बताइए, पहले तो राज्यसभा में आया फिर लोकसभा में आया। तो 3 अगस्त को किस में आया, राज्यसभा में, 3 अगस्त राज्यसभा में। उसके बाद आया
8 अगस्त को लोकसभा में, कितने को, 8 अगस्त को, 8 अगस्त 2016 की बात हो रही है, 8 अगस्त को लोकसभा में, ठीक है। इसके बाद पहुंचा किसके पास, राष्ट्रपति के पास। चलिए राष्ट्रपति साहब के पास कब पहुंचा ये भी आपको आगे देखने को मिलेगा। चलिए चलिए मिल गया। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी, चलिए तो जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी, जल्दी से बताइए। राष्ट्रपति साहब ने अपनी मंजूरी कब दी, तो कब दी, 8 सितंबर, कब दी, 8 सितंबर 2016 को इन्होंने अपनी मंजूरी दे दी थी, 8 सितंबर, ठीक है। तो 3, 8 और 8 याद रखना, 3 अगस्त राज्यसभा, 8 अगस्त लोकसभा, 8 सितंबर राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो बताइए जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, कौन होता है, वित्त मंत्री, कौन होता है, वित्त मंत्री, कौन होता है, ऑप्शन नंबर 13 का डी, कौन होता है, वित्त मंत्री, ठीक है। वित्त मंत्री होते हैं जीएसटी परिषद का अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का, जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताइए, पहले अध्यक्ष कौन थे। चलिए तो कौन थे, जल्दी से बताओ। जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे, असीम दास गुप्ता, कौन थे, असीम दास गुप्ता, 14 का बी, असीम दास गुप्ता थे जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15, सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहां पर लागू किया गया था, तो सबसे पहले जीएसटी कब और कहां पर लागू किया था, सन और किस देश में, जल्दी से बताइए। तो कहाँ सबसे पहले लागू किया था, क्वेश्चन नंबर 15, तो जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ लागू किया था, कहाँ किया था, फ्रांस में, कब किया था, 1954 में, कहाँ, फ्रांस में 1954, याद रखना फ्रांस में 1954, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए 16 कह रहा है वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर, आप देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर, तो ब्रांड एम्बेसडर जीएसटी के कौन है, अमिताभ बच्चन, ठीक है, कौन है, अमिताभ बच्चन जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था, तो भारत में किस समिति द्वारा जीएसटी लागू करने का सुझाव मिला था, जल्दी से बताइए। जीएसटी लागू करने का वो सुझाव किसने दिया था, किसने दिया था, विजय केलकर समिति ने, कौन सी समिति थी, विजय केलकर समिति, कौन सी थी, विजय केलकर समिति। तो 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जीएसटी चोरी करने वाले को कुल कितने वर्ष का कारावास होता है, जो जीएसटी चोरी करेगा उसे कुल कितने वर्ष का कारावास होता है, जल्दी से बताइए। जीएसटी चोरी करने वाले का, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो कितने वर्ष का, 5 वर्ष का कारावास, कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष का कारावास होगा, ठीक है, 5 वर्ष की जेल, ठीक है। चलिए जीएसटी चोरी करने पर। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, जीएसटी परिषद का संबंध संविधान के किस, तो बताइए किस संशोधन द्वारा जीएसटी परिषद का संबंध है, तो कौन सा है, अनुच्छेद 279, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, 279A, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत में जीएसटी कर का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में हुआ, तो बताइए किस अनुपात में हुआ, जीएसटी कर का बंटवारा, जीएसटी कर का बंटवारा, जल्दी से बताइए। तो 1:1 मान लो, चाहे तो 50:50, ठीक है। जीएसटी कर का बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी बताओ किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी किस प्रकार का कर है, जल्दी से बताओ। प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर या उपयुक्त, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा कर है, अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी, ठीक है। जीएसटी कैसा, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। चलिए जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े, तो बताइए जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े, जल्दी से बताइए। तो पक्ष में कुल कितने वोट पड़े, जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े, कितने पड़े, 336, ठीक है। पक्ष में कितने पड़े, 336। अब विपक्ष में कितने पड़े, वो भी क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा विपक्ष में, ठीक है, अभी क्वेश्चन आने वाला। चलिए भारत में किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी लागू किया गया, तो बताइए किस अनुच्छेद में, रिपीट हो गया, किस अनुच्छेद में, इसी तरीका से पूछा जा सकता है, तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 279A, ठीक है, 279A, ठीक है। चलिए 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पढ़ के जाना दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने नंबर होते हैं, कितने नंबर होते हैं टोटल कितने नंबर होते हैं, 15, ठीक है। 15 नंबर होते हैं टोटल जीएसटी पंजीकरण में, ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस, जीएसटी दिवस जल्दी से बताइए। भारत में जीएसटी दिवस बताइए कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 1 जुलाई 2017 को लागू हुई, इसीलिए जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, चलिए जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए इसका मुख्यालय, जीएसटी परिषद का मुख्यालय, मुख्यालय पूछा है जीएसटी परिषद का मुख्यालय, क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी से बताइए मुख्यालय कहाँ है जीएसटी परिषद का? तो कहाँ है जीएसटी परिषद का मुख्यालय? कहाँ है? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। ऑप्शन नंबर 26 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कह रहा है जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो जीएसटी विधेयक पारित करने वाला क्या पूछा है? जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य, विधेयक की बात हो, कौन सी? विधेयक, विधेयक पारित करने वाला, तो विधेयक पारित करने वाला जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य है तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। और जीएसटी किस राज्य में पहले लागू हुई? ये भी चीज़ें अभी आगे आएंगी। ठीक है, चलो जीएसटी विधेयक के विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े? तो जीएसटी विधेयक के विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े? जल्दी से बताइए कितने वोट पड़े? कितने पड़े? जल्दी से बताइए कितने पड़े? कुल कितने पड़े? 11 वोट। ठीक है, उधर कितने थे? 336 ये पक्ष में, और विपक्ष में कितने पड़े? सिर्फ 11 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या, कौन सी? सम्मिलित। ठीक है, सदस्यों की संख्या कितनी थी टोटल? तो कितनी थी? 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 33। कितनी थी? 33। ठीक है, कितनी थी? 33। ठीक है, सम्मिलित सदस्यों की संख्या। चलिए भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू हुआ? बताइए कौन से राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू हुआ? सबसे पहले किस देश में हुआ था? फ्रांस में। कब हुआ था? 1954 में। ठीक है, अब बताइए इस भारत में कौन से राज्य में हुआ? तो भारत में कौन से राज्य में हुआ था? असम 12 अगस्त 2016 को। ठीक है, 3 उधर। ठीक है, जल्दी से बताइए कब हुआ? 12 अगस्त 2016 को असम में लागू हो गई थी। चलिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद 47वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो बताइए 47वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षता में जीएसटी की 47वीं पूछा है, तो कहाँ हुई? चंडीगढ़ में। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य, तो सबसे अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंतिम राज्य कौन सा है? 32 का। तो अंतिम राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अंतिम केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, 33 चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कागजी कर के दायरे में नहीं आता? तो कागजी कर के दायरे में कौन नहीं आता? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। कागजी कर तो उपहार भी आता है, संपत्ति शुल्क भी आता है, धनकर भी आता है, लेकिन उत्पाद कर नहीं आता। क्या? उत्पाद कर नहीं आता है। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। 34 चलिए जीएसटी के द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया है? तो बताइए किस कर को समाप्त कर दिया है? जल्दी से बताइए किस कर को समाप्त कर दिया है? तो किस कर को समाप्त कर दिया जीएसटी के द्वारा? तो कौन सा? सेवा कर। ठीक है, सेवा कर को समाप्त कर दिया। 34 का ऑप्शन नंबर ए, सेवा कर को समाप्त कर दिया है। ठीक है, चलिए 35 कह रहा है भारत में जीएसटी निम्नलिखित किन वस्तुओं को वस्तु और सेवा जीएसटी के अंतर्गत लाया जाता है? तो किन के अंतर्गत लाया जाता है? निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को वस्तु और सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत लाया जाता है? तो सीएनजी को तो नहीं लाया जाता भाई, शराब को भी नहीं, पेट्रोल को भी नहीं, किसको? सोने का आभूषण को इसमें जीएसटी लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 35 का। ठीक है, सोना खरीदने जाओ जीएसटी लगा देते हैं भाई, शराब खरीदने जाओ कोई जीएसटी नहीं, पेट्रोल खरीदने जाओ कोई जीएसटी नहीं, सीएनजी खरीदने जाओ कोई जीएसटी नहीं। ठीक है, 2017 में संसद द्वारा पारित अखिल भारतीय कर का क्या नाम था? 2017 में संसद द्वारा पारित क्या है? 2017 में संसद द्वारा पारित। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या है? संसद द्वारा पारित, तो क्या है? जीएसटी। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे? क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक बार इस क्लास को सभी लोग को पास शेयर भी कर देना ताकि सभी लोग देख के जाएं। ठीक है, 2 शिफ्टें पार हो गई हैं, बची हैं 8 शिफ्टों में सब खेला होना है। ठीक है, देखिए और एनालिसिस करने के बाद पता लगेगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। वैसे दोनों शिफ्टों में अगर देखा जाए तो फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि सेकेंड शिफ्ट थोड़ी ईजी थी और फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड थी। ठीक है, और सेकंड शिफ्ट वालों को इजी क्या है उनको तरीका पता है, तो धीरे धीरे आते रहेंगे, शिफ्टें इजी होती रहेंगी क्योंकि तरीका पता होता रहेगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग टेंशन मत लिए,
मत लीजिए, लगे रहिए और क्या नाम सफलता आपको मिलेगी अगर आपने तैयारी अच्छी की। तो एनालिसिस डेली देखते रहिए, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं डेली कोई ना कोई क्लास लेके आता रहूँगा। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। तो मैथ का सोल्यूशन, रीजनिंग का सोल्यूशन अवश्य देखें, वहीं से उसी प्रकार क्वेश्चन होंगे जिस प्रकार मैथ में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए।